नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जहां पे हम अपडेट ये देना चाहते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किए हुए थे। यहाँ से आपको बजाज ऑटो के रिलेटेड आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल रहा है। SW सोलर से रिलेटेड आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिल रहा होगा। कामधेनु के अंदर भी आपको स्टॉक के अंदर भी कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा। HDFC बैंक, यहाँ पे एलिकॉन एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये इसको 7 डेज हो चुके हैं जब हमने इसका एनालिसिस दिया था। तो जब ये आपको 624 के आसपास देखने को मिल रहा था, अब ये आपको 660 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एंजल वन का एनालिसिस जब हमने दिया था तब ये आपको 2880 के आसपास देखने को मिल रहा था। आज के टाइम ये आपको 3400 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर हम आगे बात करेंगे विप्रो का शेयर, तो विप्रो के शेयर में भी हमने आपको यहाँ पे एनालिसिस दिया था। जब विप्रो का शेयर यहाँ पे आपको 555 के आसपास था, वहाँ से इसने अच्छी खासी 590 के आसपास अपना हाई लगाया था और उसके बाद ये स्प्लिट हो चुका है। और बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमने आपको एक बाई रिकमेंडेशन के लिए एनालिसिस दिया था जिसमें आपको ये 6500 के आसपास था। और अब आज आप देख सकते हैं इसका स्टॉक का प्राइस। और चंबल फर्टिलाइजर जब आपको यहाँ पे 479 पर था तो तब हमने कंप्लीट एनालिसिस दिया था। जिसने ये सभी वीडियो देखे उन्होंने काफ़ी अच्छा अभी प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि जहाँ से 10-10, 20-20% ऊपर आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। तो आज का स्टॉक जो हम लेकर आए हैं वो आपको देखने को मिलेगा जस्ट डायल कंपनी, जो कि स्मॉल कैप से रिलेटेड कंपनी है। हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे जस्ट डायल के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको लगभग 1.2% आपको डाउन देखने को मिला। और कंपनी करती है, कंपनी यहाँ पे अपने एक मार्केट लीडर है जहाँ पे जिसमें सर्च इंजन सेगमेंट के इंडिया के मार्केट लीडर कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जहाँ पे प्रोवाइड करती है लोकल रिलेटेड सर्विस यूजर अक्रॉस इंडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे मल्टी प्लेटफॉर्म ऑफरिंग इंक्लूड एप्स, एंड्रॉयड मोबाइल, वेबसाइट, डेस्कटॉप, PC, वॉइस एंड टेक्स्ट, इससे रिलेटेड इसका कंपनी का काम है। और अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे कुछ मार्केट कैप की डिस्कस करेंगे तो मार्केट कैप में आपको 9133 करोड़ की देखने को मिल रही है। और इसने जो अपना हाई लगाया था वो 1395 का लगाया था। और आपका अपना लो जो 52 वीक हाई है उसने लो लगाया था वो 759 का लगाया था। तो इस वीडियो में आपको इस इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। इसका कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे बाई करना है, कितना आपको आने वाले टाइम में और कितने समय में ये रिटर्न जनरेट करके देगा, और आगे इस कंपनी के कैसी ग्रोथ रहने वाली है, और इसका जो प्रोजेक्टेड टारगेट एस्टिमेटेड है वो कहाँ तक है। जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा जो इन्फॉर्मेशन सामने है इस रिलेटेड से, ये सब इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में आपको यहाँ पे कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी ने जो सेल्स 2024 सितंबर में 285 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर में आपको 281 की, और मार्च के क्वार्टर में आपको 270 की, और अगर हम सितंबर 2023 के बात करेंगे 261 की। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है जस्ट डायल के अंदर। तो अगर हम इसके प्रॉफिट और EPS की बात करेंगे तो प्रॉफिट में आपको यहाँ पे कंपनी ने कमाया था आपको सितंबर के क्वार्टर में 154 करोड़ रुपए, और यहाँ से अपने पिछले क्वार्टर में आपको 141 करोड़ था, और क्वार्टर 1 में आपकी बात करेंगे तो 116 था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको 72 से बढ़कर 154 हो चुका। तो यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 100% के आसपास आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है इसका प्रॉफिट। और EPI की और FIA की, यहाँ पे प्रमोटर आपको 74% के आसपास होल्ड करते हैं। और FIA की बात करेंगे तो इसका पिछले क्वार्टर में आपको मात्र 7% था, जो आगे बढ़कर आपको 7.8 यानी कि आपको 1% की यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। और DI की होल्डिंग में आपको लगभग आधा % की यहाँ पे डाउन होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे लगभग थोड़ा सा आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी के यहाँ पे 3 चीज़ें कंपनी की इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी की सेल्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है जहाँ पे सेल्स आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी, प्लस में देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्लस देखने को मिला, यानी कि 2x, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2x है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको प्रमोटर अच्छी खासी होल्डिंग करते हैं, FIA अच्छी खासी होल्डिंग करते हैं, DIA भी अच्छी खासी होल्डिंग करती है, और मेन बात है पब्लिक इसमें से निकल रही है। इसका मतलब अभी इस कंपनी में जंप आने वाला है।
तो यहाँ पे अब हम जस्ट डायल के आपको टेक्निकल चार्ट के अंदर आ चुके थे। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जस्ट डायल ने यहाँ से आपको कहाँ से रैली देखने को मिली थी, तो इस लेवल पर आपको रैली देखने को मिली थी। जो लेवल सामने है आपको 970 का था। तो यहाँ से कंपनी ने क्या लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद और आपको यहाँ से सीधा एक हाई लगाती हुई दिखाई दी थी, जो कि आपको लगभग यहाँ पे इस लेवल पर बनता है, यानी कि 1340 के आसपास का आपको हाई देखने को मिल रहा था कंपनी के अंदर। और यहाँ पे अगर हम उसके बाद कंपनी ने 1340 का हाई लगाने के बाद आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दी, और यहाँ पे इस लेवल पर आपको यहाँ पे कंपनी ने क्या देखने का सपोर्ट देखने को मिला था, जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन इसने फिर आपको एक डबल टॉप बनाया कंपनी ने। इस तरह से आपको एक डबल टॉप बनाते हुए इस फॉर्मेशन में आपको नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। तो यहाँ पे आपको इस लेवल पर आपको यहाँ पे एक रेड, यहाँ पे हमने स्पोर्ट लाइन भी खींची हुई है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो जो दूसरा इसने 1310 का अपना हाई लगाया था, तो अब इस कंपनी ने क्या किया कि इसका जो ये इस सपोर्ट पर आपको जाती थी, और कंपनी ऊपर से यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे फेस करती थी, फिर से इसने यहाँ से गई थी और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर इसे नीचे आई। तो यहाँ पे अब की बार इसने जो अपना सपोर्ट नहीं लिया, जो कि 1157 के आसपास बनता है। तो यहाँ से इसने क्या किया, कंपनी सीधा नीचे चलेगी, जो कि अपना मेन इसका सपोर्ट जोन था 1046 का। तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ टाइम के लिए अपना टाइम बताया, यानी कि नवंबर के मंथ में यहाँ पे इस तरह से फिर से हाई लगाया, लेकिन 1157 का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे किया, और अब इसका फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ पे आपको एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, और अब दूसरी बार। तो यहाँ पे अब कंपनी 3 बार यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस फेस कर चुकी है, और एक इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको 1046 यहाँ पे आपको सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी है। तो कंपनी में आपको करना क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, कंपनी आपको यहाँ से 1020 या 1040 तक आपको नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको बन क्या रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या है कि कंपनी जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, तो आपको 1310 का यहाँ पे आपको टारगेट नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी इसी यहाँ पे कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनी का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ सब कुछ अच्छा, एफआई अच्छी खासी होल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे 1046 के या 1040 के आसपास जब भी जस्ट डायल आता है, तो यहाँ पे आप एक बाई कीजिए, और यहाँ से आपका पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा इस लेवल तक, यानी कि 1040 से 1046 के बीच आप बाई करना है। और आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपको 1157 का देखने को मिलेगा, और सेकंड टारगेट अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1157 के, तो यहाँ पे आपको आगे टारगेट निकल कर सामने आएगा 1310 का। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं जस्ट डायल के अंदर, क्योंकि नीचे इसमें और एक मेन इसका सपोर्ट जोन है ये वाला, यहाँ से इसने आपको ब्रेकआउट दिया था, तो ये है 977 का। तो यहाँ पे आपको इस जस्ट डायल के अंदर यहाँ पे इस लेवल पर आपको खोने के लिए क्या, अगर आपको मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे इस लेवल तक, इस लेवल से अगर हम बात करेंगे और यहाँ से इस लेवल तक, तो यहाँ पे आपको लगभग 9% नीचे देखने को मिल सकता है जस्ट डायल, अगर मार्केट टूटा तो। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी इस लेवल पर। तो यहाँ से इसने सपोर्ट लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 1157 तक के आपको टारगेट दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक बाई अपॉर्चुनिटी के साथ ही आपको यहाँ पे एक रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल पर अगर आप बाई करते हैं, तो यहाँ से आपको लगभग आपको 10%, तो 10% का आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप 2 स्ट्रेटजी बनाकर चलिए इस जस्ट डायल के अंदर। सबसे पहली तो आपको यहाँ पे जब भी 1040 और 46 के आसपास आए, तो यहाँ पे आपको बाई करना है, और अगर इसके नीचे जाए 980 के आसपास, तो आपको और बाई करना है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए 920 का। 920 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे इस जस्ट डायल के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट आपको 1155 का, सेकंड टारगेट आपको 1310 का आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो यहाँ पे आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करेंगे, तो ब्रोकरेज फर्म में आपको एवरेज टारगेट आपको 1267 के दिए गए हैं जस्ट डायल के अंदर, यानी कि यहाँ से 26% की आपको आने वाले टाइम में रैली देखने को मिल सकती है जस्ट डायल के अंदर कभी भी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।